नमस्कार साथियों, विजय क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान की राज व्यवस्था। राजस्थान की राज व्यवस्था में हमने जैसे कल के वो जो बात की थी उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट की जो हमने जैसे बात की थी हाई कोर्ट से संबंधित, तो हाई कोर्ट की जो क्लास हमारी वहाँ पे पूरी हो गई थी। अब आगे की हमारी आज क्लास रहेंगी जो है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता जो एक कानून का एक सर्वोच्च कानून का अधिकारी होता है। जैसे हमने बात की थी, जो हमने भारत का संविधान पढ़ा था और वो भारत की राज व्यवस्था पढ़ी थी, उसमें हमने बात की थी कि जो महान्यायवादी है, जो महान्यायवादी है वो एक मतलब सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है, या फिर सरकार का सबसे बड़ा मतलब कह सकते हैं कि कानूनी अधिकारी होता है। उसी प्रकार क्या होता है कि जैसे वो केंद्र में होता है, उसी प्रकार क्या होता है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता अपन राज्य में मतलब राज्य बात करें तो कोई सा भी राज्य हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो भी राज्य का मतलब प्रमुख होता है, कानूनी प्रमुख, उसे ही महाधिवक्ता कहते हैं। अगर मैं इस महाधिवक्ता की बात करूं तो इसका जो उल्लेख है, जो संविधान का अनुच्छेद 165 में इसका उल्लेख किया गया है। तो महाधिवक्ता की मैं बात करूं तो जो केंद्र में महान्यायवादी होता है, उसी की तरफ में एक यहाँ पे महाधिवक्ता होता है। इसको हमें मतलब एडवोकेट जनरल, एजी के नाम से भी जानते हैं, जैसे एडवोकेट जनरल। जैसे हमने बात की थी भाई अटॉर्नी जनरल का मतलब महान्यायवादी जो केंद्र में था। अब वही बात करें तो जो एजी से मतलब कि एडवोकेट जनरल, जिसे महाधिवक्ता कहते हैं। तो इस एडवोकेट जनरल तो जो इसे महाधिवक्ता कहते हैं, तो इसकी मैं बात करूं, इसका जिसका उल्लेख है अनुच्छेद 165 में उल्लेख है कि मतलब प्रत्येक राज्य में एक महाधिवक्ता होगा जो कानून का सर्वोच्च अधिकारी होता है। ठीक है, तो उसे ये राज्य का भी मतलब एक राज्य का कानून के मामले में देखें, अगर न्यायिक प्रक्रिया में देखें तो राज्य का न्यायिक प्रक्रिया में सर्वोच्च अधिकारी होता है महाधिवक्ता। इसे हम सरकार का वकील भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसका अनुच्छेद जो 165 है उसमें इसका उल्लेख किया गया है। इसी में हम बात करें तो जो अनुच्छेद 65 में क्या है कि इसकी योग्यताओं के बारे में बात की गई है। 65 इसमें क्या क्या है कि जो महाधिवक्ता है इसकी योग्यताओं के बारे में बात की गई है। तो हम इसकी कुछ योग्यताओं के बारे में जान लेते हैं कि आखिर महाधिवक्ता बनाया किसको जाता है, कि महाधिवक्ता में क्या विशेषता रहनी चाहिए कि जो महाधिवक्ता बन सके। तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ योग्यता। ठीक है, अब योग्यता की हम बात करें तो जो योग्यता में तो इसको एक तो सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, मतलब भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली योग्यता तो यही है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। वो भारत का नागरिक अगर हम बात करें तो राज्य व्यवस्था में जो भी पद आते हैं उनमें सभी में ये एक पहली योग्यता यही रहती है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। इसका कारण यह है कि मतलब अगर वो भारत का होगा तभी वो भारत के बारे में सोचेगा और भारत के बारे में उसको नॉलेज रहेगी। तो कहीं ना कहीं इसी के लिए खातिर ये कहा गया, और कहीं ना कहीं भारत मतलब भारतीयों का शासन भारतीयों के द्वारा ही हो, तो इसी तरह पे क्या कर रखा गया है कि भारत का नागरिक होना उसका आवश्यक है। ठीक है, दूसरी बात करें तो महाधिवक्ता की मैं बात करूं तो उच्च न्यायालय से बात करूं तो हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने के योग्य हो। मतलब ऐसा नहीं कि वो उच्च न्यायालय में हाई कोर्ट हो, हाँ कहीं ना कहीं वो योग्यता रखता हो कि वो उच्च न्यायालय में हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। मतलब उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट में वो मतलब न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। ऐसा जरूरी नहीं कि वो न्यायाधीश होना जरूरी नहीं है। अब हम बात करते हैं एक बात इसकी, हमने पहली बात की कि भारत का नागरिक होना आवश्यक है। दूसरा, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। तीसरी बात करें तो वो 10 वर्ष तक न्यायिक अधिकारी, या तो वो 10 वर्ष तक न्यायिक अधिकारी रहा हो, या फिर वो 10 वर्ष तक किसी भी न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो। लगातार 10 वर्ष तक, अधिवक्ता से मतलब वकील। तो वो 10 वर्ष तक या तो किसी में मतलब कहीं पे वो न्यायिक अधिकारी रहा हो किसी संस्था में, और साथ में या फिर वो 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो किसी भी न्यायालय में। अगर ये 3 प्रकार की योग्यता उसके पास है तो उस व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त किया जाता है। और इसकी नियुक्ति की मैं बात करूं तो राज्य में इसकी नियुक्ति कौन करता है?
राज्यपाल के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, राज्यपाल के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, अब हम बात करें इसके कार्यकाल को। जो हमने ये अभी बात की थी इसकी योग्यता की, ये अनुच्छेद 65 का एक 65 अनुच्छेद 65 ये 65 का भी एक पार्ट है, इसी में इसके बारे में बात की गई। अब मैं बात करूं कार्यकाल की, तो कार्यकाल की मैं यहाँ पे बात करूं तो इसका कार्यकाल मतलब कोई फिक्स नहीं है, मतलब इसका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया। इसका कार्यकाल एक हम कह सकते हैं कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत से मतलब है कि जब तक राज्यपाल चाहेगा तब तक इसका कार्यकाल रहेगा, जब तक ये अपने मतलब पद पर बना रहेगा। मतलब राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है तो भाई कहीं ना कहीं प्रसाद पर्यंत, मतलब राज्यपाल जब तक चाहता है जब तक ये वहां पे बना रहता है। दूसरी बात, अगर ये अपना कार्यकाल छोड़ना चाहे तो ये क्या कर सकता है, ये त्याग पत्र देकर भी अपना कार्यकाल छोड़ सकता है, या फिर इसे राज्यपाल पद मुक्त कर दे, मतलब इसको हटा दे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसका जो कार्यकाल है वो राज्यपाल पे डिपेंड करता है, इसका कार्यकाल कहीं ना कहीं फिक्स नहीं किया गया है। या फिर ऐसा हो जाता है कि कभी कभी सरकार विघटित, मतलब सरकार भंग हो जाए, ऐसा हो जाए कहीं ना कहीं कोई मंत्रिपरिषद अगर अपना त्याग पत्र दे दे, या सरकार से मतलब मंत्रिपरिषद से है, अगर मंत्रिपरिषद अपना त्याग पत्र दे देती है तो ऐसे में जो सभा है, सदन है, वो भंग हो जाता है। इस स्थिति में भी क्या होता है कि जो महाधिवक्ता है वो उसको भी अपना त्याग पत्र देना आवश्यक हो जाता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो कार्यकाल योग्यताओं के बारे में हमने बात की, तो जो मैं इसके कार्यकाल की बात करूँ, इसका कोई कार्यकाल फिक्स नहीं है कि भाई 1 साल 2 साल 5 साल, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। ये सिर्फ राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर निर्भर करता है। सामान्यतः आप कह सकते हैं कि 5 वर्ष के लिए ज्यादातर होता है, लेकिन इसका कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, जो हम कार्यकाल की मैं बात करूं तो जो कार्यकाल का उल्लेख था जो अनुच्छेद 165(3) में किया गया था। अब हम बात करते हैं कि जो मतलब इसके जो कार्य कर्तव्य, मतलब इसका कर्तव्य क्या है, इसका कार्य या शक्तियां या फिर कर्तव्य, इसके कार्य, शक्तियां और कर्तव्य क्या हो सकते हैं। तो पहला काम ये होता है कि ये एक विधि अधिकारी भी कह सकते हैं इसके, विधि से मतलब कानून अधिकारी। तो ये क्या करता है कि जो विधि से संबंधित जो भी मामले होते हैं, विधि से संबंधित मतलब कानून से संबंधित जो भी मामले होते हैं, संबंधित मामलों में क्या करता है कि राज्य सरकार को सलाह देता है। मतलब ये राज्य सरकार को सलाह देता है, विधि या कानून से जुड़े जो भी संबंधित मामले होते हैं उन सभी में क्या करता है, राज्य सरकार को सलाह देता है। और इसका ये कर्तव्य है कि इसको सलाह देनी ही होती है। साथ ही अगर राष्ट्रपति कोई राज्य सरकार को कोई कार्य सौंपता है, राष्ट्रपति द्वारा राज्य सरकार को सौंपे गए कार्यों का राष्ट्रपति द्वारा जो भी राज्य सरकार को कार्य सौंपे गए हैं उन कार्यों के विषय में सलाह देने का काम भी महाधिवक्ता का ही होता है। तो राष्ट्रपति द्वारा जो राज्य सरकार को जो कार्य सौंपे जाते हैं उन सभी में सलाह देने का कार्य भी किसका होता है, महाधिवक्ता का होता है। तो ये जो विधि से संबंधित जो भी राज्य में विधि से संबंधित कानून या बनाए जाते हैं या फिर उनसे संबंधित जो भी कार्य होते हैं उन सभी कार्य में सरकार की सलाह देने का काम महाधिवक्ता का होता है, क्योंकि ये मुख्य रूप से कानूनी अधिकारी होता है। ठीक है, और इसको क्या होता है कि जो भी सदन वगैरह होते हैं उन सभी सदन या फिर कोई समिति या फिर विधानसभा, इन सभी में क्या होता है कि मतलब इनमें इसको भाग लेने का अधिकार भी दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे हमने बात की जो कार्य और शक्तियां कर्तव्य, इसकी मैं बात करूं तो इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 165(2) में इसका उल्लेख किया गया है। और जो इसमें कर्तव्य में जो पहला कर्तव्य ये है कि ये क्या होता है कि विधि या फिर कानून का मुख्य अधिकारी होता है। साथ में हम बात करें तो ये जो विधि से संबंधित या कानून से संबंधित जो भी कार्य किए जाते हैं उन सभी में राज्य सरकार को सलाह देने का मुख्य रूप से इसका कार्य होता है, और उन सभी में सलाह इसको देना अनिवार्य होता है। वही बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा कुछ कार्य क्या होता है कि राज्य सरकार को सौंपे जाते हैं, उन सौंपे गए कार्यों में क्या होता है कि जो भी
कार्य सौंपे गए उन सभी में सलाह देने का काम भी महाधिवक्ता का होता है। अब हम बात करें तो इसका एक कार्य ये भी है कि ये इसे मतलब किसी भी मतलब ये किसी भी जो भी मतलब कोई भी न्यायालय है राज्य का, उस न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार भी इसको दिया है। किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार, ठीक। तो किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार इसको दिया गया है। एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 177। अनुच्छेद 177, अनुच्छेद 177 में क्या कहा गया है कि जो महाधिवक्ता है, तो महाधिवक्ता को मतलब किसी भी सदन में, महाधिवक्ता को क्या है किसी भी सदन में मतलब किसी भी सदन में भाग लेने का अधिकार है। मतलब किसी भी सदन की बैठक में भाग लेने का अधिकार। अनुच्छेद 177 के अनुसार ये कहा गया है कि अगर जो महाधिवक्ता है उसे किसी भी सदन में, जो भी सदन है, विधान परिषद, विधान सभा, तो उन सभी में वो क्या होता है कि उसको किसी भी मतलब सदन में किसी बैठक में भाग लेने का अधिकार दिया गया। और इसी के साथ में एक अनुच्छेद 194 जो सदन में भाग लेता है, तो अन्य जो सदन में भाग लेने वाले जो भी विधायक होते हैं विधानसभा, विधान परिषद में, उन सभी में जो विशेष अधिकार जो उनको दिए गए, वैसे के वैसे विशेष अधिकार इस महाधिवक्ता को भी दिए जाते हैं। मतलब जो सदन में भाग लेने वाले होते हैं विधायक, जो भी बैठक में भाग लेते हैं, उन सभी को जो विशेष अधिकार होते हैं, उसी प्रकार के विशेष अधिकार इस महाधिवक्ता को भी दिए गए हैं, ठीक है। एक बात और है कि जो महाधिवक्ता है, तो इस महाधिवक्ता को क्या है कि जो महाधिवक्ता है तो यहाँ पे क्या है कि महाधिवक्ता को अगर जो विशेष अधिकार दिए गए, उन विशेष अधिकारों में एक इसको कहा गया कि अगर यह है ना उस सदन में भाग तो ले सकता है। जैसे मान लो कि मतलब विधान परिषद है, विधानसभा में जो भी अगर किसी भी बात को लेकर कोई बिल पारित होता है, उसको लेकर अगर मतलब बैठक होती है, तो उस बैठक में वो भाग तो ले सकता है और वो अपने मत भी रख सकता है। लेकिन जो वो मताधिकार देने का काम होता है, वो इसका नहीं होता। मतलब वो इसको मत देने का अधिकार नहीं है। अगर कहीं पर जो मत देने का अधिकार होता है पारित करने के लिए किसी भी बिल को, तो जो उसमें सदन में भाग ले सकता है, उसकी बैठक में भाग लेने तक का इसको अधिकार है। लेकिन जो मताधिकार देने का अधिकार है, वो इसको नहीं होता, वो ये अपना मत का प्रयोग नहीं कर सकता। तो हमने यहाँ पे जाना जो महाधिवक्ता से जुड़ी कुछ जो महत्वपूर्ण बातें थी। तो जैसे हमने पहले अनुच्छेद 165 में इसका उल्लेख किया गया, अनुच्छेद 165 फर्स्ट, अनुच्छेद 165 फर्स्ट की बात करूं तो जो इसकी योग्यता, तो इसके अनुच्छेद फर्स्ट की मैं बात करूं तो इसकी योग्यताओं के बारे में अनुच्छेद 165 3, इसमें हमने बात की इसके कार्यकाल को लेकर। और अनुच्छेद 165 2, इसमें इसका जो कर्तव्य है, इसके जो कार्य कर्तव्य। अनुच्छेद 167 की अनुच्छेद 177 की मैं बात करूं 177, तो इसकी मैं बात करूं तो इस अनुच्छेद में क्या है कि इसको जो महाधिवक्ता है, तो महाधिवक्ता किसी भी सदन में भाग ले सकता है। और अनुच्छेद 194 अनुच्छेद 194 में बात करूं तो अनुच्छेद 194 में मतलब इसको जो सदन में भाग लेने के जो अन्य लोगों को जो अधिकार मिलते हैं, वो विशेष अधिकार इसको भी दिए गए। मतलब इसके विशेषाधिकार का उल्लेख किया गया है। अगर मोटे मोटे रूप में देखें तो ये इन 1 2 3 4 5 इन 5 अनुच्छेदों में महाधिवक्ता का उल्लेख किया गया। अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद 165 के अलावा कहीं भी महाधिवक्ता को लेकर कहीं ज़्यादा कुछ नहीं कहा गया है। सिर्फ ये अनुच्छेद अगर मैं बात करूं तो ये भी सिर्फ विधानसभा से जुड़े हुए अनुच्छेद है 2, तो जिनमें विधानसभा के जो सदस्य उनके बारे में बात की, वहीं पर महाधिवक्ता का थोड़ा उल्लेख किया गया। बाकी अनुच्छेद अगर मैं बात करूं तो महाधिवक्ता से जो अगर संबंधित कोई अनुच्छेद के बारे में क्वेश्चन आ जाता है, तो संबंधित अनुच्छेद महाधिवक्ता से अनुच्छेद 165 होगा 165, ठीक है। तो अनुच्छेद हमने बात के लिए महाधिवक्ता की। जो हम बात करते हैं राजस्थान के जो पहले महाधिवक्ता थे वो कौन थे, तो राजस्थान में जो महाधिवक्ता का जो पद आया था, एक आयोग आया था राज्य पुनर्गठन आयोग। उसके तहत क्या हुआ था कि राजस्थान का एकीकरण हुआ था और जो राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत राजस्थान राज्य बना था, उसके बाद में यहाँ पे कुछ पद सर्जित किए गए थे। उन्हीं में एक महाधिवक्ता का पद सर्जित किया गया था, महाधिवक्ता जो कानून का मुख्य न्याय होता है। तो इसमें क्या है कि जो एक व्यक्ति थे जीसी कासलीवाल,
इनको पहली बार महाधिवक्ता नियुक्त किया गया, जीसी कासलीवाल, इनको पहली बार महाधिवक्ता नियुक्त किया गया था और ये किया गया था उनको 1957 में इनको क्या किया गया था कि पहला महाधिवक्ता नियुक्त किया गया था राजस्थान का। अब मैं बात करूं तो जो वर्तमान में महाधिवक्ता है वो कौन है? महेंद्र सिंह सिंघवी, जिसको एम एस सिंघवी के नाम से भी जानते हैं। कई बार एग्जाम में एम एस सिंघवी के नाम से क्वेश्चन आ चुका है अभी हाल ही के एग्जामों में, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। अभी वर्तमान में एम एस सिंघवी ये महाधिवक्ता है। अगर बात करें तो ये अभी 18वें नंबर के, मतलब अब तक लगभग 18 महाधिवक्ता बन चुके हैं। तो पहले महाधिवक्ता की मैं बात करूँ तो कासलीवाल बने थे, वो कब बने थे? 1957 में। तो महाधिवक्ता का जो पद आया था 1957 में पहली बार, मतलब यहाँ सर्जित हुआ था। 1956 जो राज्य पुनर्गठन आयोग था उसी के तहत। तो ये महाधिवक्ता से जुड़े कुछ अनुच्छेदों के जरिए हमने समझा कि जो महाधिवक्ता के क्या कर्तव्य रहते हैं, इसकी योग्यता, नियुक्ति, इन सभी को लेकर। हालांकि हमने बात की कर्तव्य को लेकर, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन जो भी मतलब संविधान में दिया गया उन सभी के बारे में बात करें कि इसका ज्यादातर क्वेश्चन यही रहता है कि महाधिवक्ता किससे से संबंधित अनुच्छेद कौन सा था? अनुच्छेद 165। और साथ में एक बात करो तो जो महाधिवक्ता है, तो महाधिवक्ता की मैं बात करूं तो महाधिवक्ता राज्य का प्रमुख होता है, प्रमुख न्यायिक अधिकारी होता है, केंद्र या फिर विद्युत कानूनी अधिकारी होता है, तो राज्य का होता है, कहीं ना केंद्र का नहीं होता। तो कई बार क्वेश्चन में कंफ्यूज किया जाता है केंद्र का देख के, तो थोड़ा ये दो बातों पर आपको ध्यान रखना है। बाकी आप महाधिवक्ता में कहीं ना कहीं हमने जो भी क्वेश्चन आ सकते थे जहां से उन सभी को कवर कर लिया। ठीक है, धन्यवाद।